को जय मसीह की। प्रभु का दिव्य नाम की स्तुति प्रशंसा में फिर से और एक बार इस साल के चौथा महीने के आखिरी इतवार के दिन ऑनलाइन का माध्यम से आप सबसे जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी, जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह का दिव्य नाम से मैं जय मसीह की कहता हूँ। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। पिछले सप्ताह हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का उत्सव को मनाया और याद रखें, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ साल के एक दिन जी उठकर फिर कहीं और बैठकर अपना कामकाज करने वाला परमेश्वर नहीं है, फिर अगला साल आकर फिर किसी एक दिन फिर से जी उठेंगे। नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर वो आज भी जीवित है। हमारे पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे हैं और उनको परमेश्वर ने एक सर्वशक्ति नाम दिया है। उस नाम के आगे सारे घुटने टेकते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस परमेश्वर को जानने में, पहचानने में और परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने में परमेश्वर ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में सुनहरा मौका दिया। उतना ही नहीं, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वैसे उसका संगति में चलते रहने के लिए, संगति में जुड़ने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक खास मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अब हम परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखने जा रहे। आज परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। जैसे हमने प्रार्थना किया वैसे परमेश्वर अपने आशीषों का हमारे बीच में अपने वचन के द्वारा लेके आने पाए। इसलिए आज का थोड़ी देर का मनन के लिए हम चंद आयतों को पढ़ेंगे। हम अलग अलग जगह से 2-4 आयतों को पढ़ेंगे, क्योंकि एक खास विषय परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में डाला है। पिछले एक सप्ताह से परमेश्वर इन वचनों से बातचीत कर रहे थे, तो आगे आने वाले दिनों में भी हम इस विषय पर थोड़ा सा ज्यादा हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ये हमारे भविष्य का, हमारे आशा का परमेश्वर की ओर से मिला हुआ जो अतुल्य आशा जो है, असीम आशा जो है परमेश्वर हमारे जीवन में डाला है, उसका प्रति है। तो हम उससे उसी विषय का विषय में हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, जानेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह में आशा में हम बढ़ते जाएंगे। जैसे पौलुस अपने पत्र कुरिन्थियों के लिए लिखते हैं 13 अध्याय, उसका जो पत्र जब हम पढ़ते हैं उसी पहला कुरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय में उसके आखिरी आयतों में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, स्थायी रहने वाला 3 चीज है, विश्वास, आशा, प्रेम। ये तीनों का बिना मसीहत, इन तीनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और वहां पर पौलुस इस प्रकार कहते हैं, तमाम बातों में सबसे बड़ा प्रेम होता है। आज मैं प्रेम के विषय में बात करने नहीं जा रहा, लेकिन आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ उस आशा के विषय में आपके क्या बोलते ध्यान उसी की ओर मैं केंद्रित करना चाहता हूं। सो हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय, उसका 3, 4 और 15वां पद को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय 3, 4, 5 और साथ में पढ़ेंगे 16 अध्याय उसका 27 पद। कोई भी एक जन पढ़कर मदद करें। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। हमें बता दे ये बातें कब होगी। तेरे आने का और जगत में अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जग का अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीषों बरकत है। इसका साथ साथ हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका 27वां पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा और सब मनुष्यों को
उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दे। धन्यवाद। परमेश्वर में आशीष दे इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से। आज का शिक्षा का, आज का संदेश का शीर्षक ये कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लक्षण, या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का पवित्र वचन में दिया हुआ सूचनाएं, जिसे देखकर हमें अपने जीवित आशा में और भी मजबूत होते हुए जाना है। यदि हम मत्ती सुसमाचार के विषय में सीखे, परमेश्वर का दास या प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, प्रेरितों में से एक मत्ती, जिसका नाम लेवी भी था, उसने इस सुसमाचार लिखा है। इस मत्ती सुसमाचार में 28 अध्याय हैं। इस 28 अध्यायों में परमेश्वर का दास मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में, या इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि यहूदियों के राजा के रूप में, जो जिस राजा के इंतजार करके वो बैठे थे सालों से, सदियों से, उसी राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करते। एक राजा के अंदर किन गुणों की आवश्यकता है, सिर्फ उन गुणों के, उन पहलुओं के प्रभु यीशु मसीह में जो था, वो सारी बातें मत्ती सुसमाचार में लिखा गया। यदि मत्ती सुसमाचार को संक्षिप्त रूप में हमें सीखना है तो मत्ती सुसमाचार में दूसरा अध्याय बहुत बड़े मायने रखते हैं, जहां पर मजूसी लोग जाकर हेरोद राजा से इस प्रकार पूछते हैं कि यहूदियों का राजा होकर जो जन्मा है वो कहां पर है, हम उनका दंडवत करने के लिए आए। वहां पर यह कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदियों का राजा बनकर हुआ है। उसके बाद जब हम बाइबल को पढ़ते, मत्ती सुसमाचार को पढ़ते हैं, अगला खास अध्याय ये आते हैं कि 16 अध्याय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, पाखंडों से, पाखंडियों के उपदेशों से, उनके खमीरों से दूर रहने की आवश्यकता करके कहकर शिष्यों से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तुम क्या समझते हो, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो शिष्य लोग कहते कि तू तो एलिया है, तू तो कुछ और भविष्यद्वक्ता है, ऐसे तमाम बातों को कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पूछते कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं। उस वक्त पतरस खड़े होकर इस प्रकार कहते कि तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और वहां पर वो मसीहा के रूप में, आने वाला अभिषिक्त के रूप में, आने वाला राजा के रूप में, जो उनके अंदर जो विश्वास था वो मसीह पर लाद कर पतरस इस प्रकार कहते हैं, जिनका इंतजार हमारे पूर्वजों ने किया था, जो जिस राजा का अभिषेक किया गया था, वो अभिषिक्त राजा आप है। उस विश्वास का जब प्रकट, वो विश्वास का अंगीकार जब करते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस इस प्रकार कहते हैं कि देख, मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक इसको ऊपर प्रबल नहीं होंगे। फिर 16वें अध्याय में फिर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम को जाना, यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, वहां पर फारसियों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, हेरोदास के हाथों से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने के विषय में, मृत्यु के बारे में यीशु मसीह वहां पर उन लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 16 का 27 में, लेकिन ऐसा भी दिन आने वाला है। क्या दिन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र क्या होगा? अपने पिता के स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आएंगे और हर एक को अपना प्रतिफल मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह 28 आयत में इस प्रकार कहते हैं कि और तुम में से ऐसे कुछ लोग हैं, जब तक मेरा आना नहीं होगा तब तक मृत्यु को नहीं चाहिए। उसका मतलब मत्ती सुसमाचार और हम पढ़ेंगे तो अगला अध्याय आते हैं, वो है जो हमने वचन पढ़ा था 24वां अध्याय।
उस 24वां अध्याय, उससे पहले का काम क्या है? 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश करते हैं यरूशलेम में, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 16वें अध्याय में कहा था कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और वहां पर उन लोगों के द्वारा पकड़वाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह का विजय प्रवेश का बाद क्या होता है? शिष्य लोग यीशु मसीह को क्या दिखाते हैं? यरूशलेम मंदिर का निर्माण को दिखाते हैं। जब हम पहली आयत को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि मंदिर दिखाते हैं कितना सुंदर बना। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये मंदिर टूट जाएगा, पत्थर पत्थर से अलग हो जाएगा, एक साथ जुड़कर कभी नहीं रहेगा। उसके बाद वो जैतून पहाड़ की ओर चले जाते हैं। वहां पर एकांत में शिष्य लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह से 3 सवाल करते हैं। वो हमने पढ़ा था 3री आयत में। सवाल नंबर 1 क्या है? ये कब होगा? नंबर 2, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? नंबर 3 क्या है? इस जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पिछले सप्ताह हमने मुर्दों में से जी उठने को उत्सव मनाया। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों को, अलग अलग लोगों को अपने आप को प्रकट करते, अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास मजबूत किया। और प्रभु यीशु मसीह मजबूत करने के बाद उन्हें बोला है कि जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। यीशु मसीह लोगों का सामने, जैसे मैंने पिछले सप्ताह भी इस बात को बताया था, 500 लोगों के सामने जैतून पहाड़ से स्वर्ग की ओर चले गया। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गया जैतून पहाड़ से, स्वर्गदूत प्रकट होकर इस प्रकार कहने लगा कि जैसे वो स्वर्ग की ओर गया वैसा वो फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपसे पिछले सप्ताह भी ये बात कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का तात्पर्य है कि अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग की ओर गया है तो हमें लेने के लिए वो फिर से आने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का कुछ चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा। जब हम 24 अध्याय को गहराई से पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर में मौका देते हैं तो अब इस विषय को गहराई से हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन का लक्षण क्या होगा, जगत का अंत कब होगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन और जगत के अंत दोनों दो चीज है, यह बात समझने की आवश्यकता है हमें। प्रभु यीशु मसीह अपने भक्तों को, अपने दुल्हन को लेने के लिए स्वर्ग से उतर कर आएंगे और अपने दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह अपने संग ले जाए। 7 साल मध्याकाश में मसीह के साथ रहने के बाद फिर से यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर उतर कर आएंगे अपने कलीसिया का संग, और 1000 साल का राज्य करेंगे। उसके बाद एक युद्ध होना है। उस युद्ध में शैतान और उसके सेना को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। उसके साथ साथ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, जिनके नाम जीवितों के पुस्तक में से काटा गया, जिनका नाम जीवितों के पुस्तक में नहीं है, उन सबको उस नरक में डाल दिया जाएगा। और इस भूमि को आग से ताया कर कर नए यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के लोग संग रहेंगे। यह सब कुछ होना है, लेकिन उससे पहले क्या होगा, यीशु मसीह का आगमन का लक्षण क्या होगा। सबसे पहली बात यह बताया गया जो हमने वचन पढ़ा, 4 और 5 वचन, और एक बार हम पढ़ेंगे 24 अध्याय का। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह के आगमन का लक्षण यही होगा कि
भरमाने वाले लोग आएंगे। क्या आएंगे? लोगों को भरमाएंगे, लोगों को परमेश्वर का वचन से दूर करने का प्रयास करेंगे। उनके विषय में 2 तीमुथियुस का पत्र 3 अध्याय उसके 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? वो उसका शक्ति को, सामर्थ्य को त्यागने वाले लोग होंगे। वे मुंह से प्रभु यीशु मसीह के बातें कहेंगे। जब 3 का पहली आयत से लेकर नीचे को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि अंतिम समय में ऐसे समय, कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में लोग डींग मारने वाले, अपने आप से प्रेम करने वाले, एक दूसरे के साथ बुरे व्यवहार करने वाले लोगों का प्रेम ठंडे हो जाएंगे, सब कुछ होंगे। वो भक्ति 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 दिखाएंगे, लेकिन उनके मन के अंदर, उनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रति कोई भक्ति नहीं होगा। लेकिन उसके बदले में अपने महिमा के लिए वे सारे काम करेंगे। वे इस प्रकार भी बात करेंगे कि वे जो है यीशु मसीह से भी बढ़कर पवित्र, यीशु मसीह से भी बढ़कर कार्य करने वाले लोग है करके लोगों का सामने सिखाएंगे, उन्हें भरमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और परमेश्वर का पवित्र वचन में जाकर बार बार ढूंढ कर देखने की जरूरत है। वो भक्ति के वेश धारण करने वालों के पीछे ना चले, बल्कि परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार स्थिर रहे। वो भरमाने वाले लोग आएंगे। सबसे पहली बात, भरमाने वाले लोग आएंगे। दूसरी बात क्या है? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। दूसरी बात ये हुआ, एक तो पहले आएगा भरमाने वाले लोग, जैसे कि हमारे हिमाचल में दूध बेचते हैं, है ना? देसी गाय का दूध है, अच्छा दूध है। क्या करते हैं? आधा दूध आधा पानी, बोलते कि बहुत ही अच्छा दूध है। वजन भी ऐसे देंगे आपको, भरमाएंगे, वजन से ही बोलेंगे, लेकिन पूरा वजन नहीं बोलेंगे। आधा वजन बोलकर भरमाएंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद वो क्या कहेंगे? वे बोलेंगे कि मैं ही मसीहा, जो आने वाला मसीहा मैं हूं। सावधान रहना है, ये दिन आने वाला है। ये दिन आने से पहले मैं आपका आगाह कर रहा हूं परमेश्वर के आत्मा से होकर। ये दिन आने वाला, बहुत जल्द आने वाला हमारे बीच में लोग खड़े हो जाएंगे। आज जिसको हम बड़े प्रचारक के रूप में शायद जानते हैं, वे खड़े होकर इस प्रकार प्रचार करेंगे कि मैं मसीहा हूं, मेरे पीछे चलो, आप भटक ना जाए। आपने जो पवित्र वचन सुना है, उस पवित्र वचन के अनुसार आज प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे हैं। अगर वो धरती पर आते हैं या मध्याकाश में आते हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो आप इस धरती पर नहीं होंगे, मध्याकाश में प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई आपसे कहते कि मैं मसीहा हूं, कोई प्रचारक खड़े होकर, कोई पास्टर खड़े होकर कहते कि मैं मसीहा हूं, याद रखना वो मसीहा नहीं है, वो आपको भरमा रहे हैं। उसका भरमाने पर ना आए। सो सबसे पहली बात, भरमाने वाले आएंगे। दूसरी बात, ये कहने वाले लोग आएंगे कि मैं मसीहा हूं। तीसरी बात, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों का चर्चा सुनेंगे। 3 बात यहां पर मैं रुकना चाहूंगा आज। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों का चर्चा सुनेंगे। अब आप आंखें उठाकर, कान खोलकर देख लीजिए, कहां कहां लड़ाई नहीं है। मजम मजम के ऊपर लड़ाई कर रहे, कौम कौम के ऊपर लड़ाई कर रहे, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई कर रहे, राज्य राज्य के ऊपर, देश देश के ऊपर लड़ाई कर रहे। कितना समय से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही, कितने समय से इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहे।
अब तक अंत नहीं हुआ। ये सारी बातें, उसके नीचे एक और शब्द प्रभु ने लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है? तो घबरा ना जाना, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परंतु उस समय अंत ना होगा, है ना। इन्होंने सवाल 3 किए थे। ये जगत का अंत नहीं है, लेकिन ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने संतों को लेने के लिए स्वर्ग से उत्तर कर जल्दी ही आने वाला है। सवाल ये, क्या हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जा पाएंगे, या हम तमाम बातों में फिर कर घूम कर यहीं रह जाएंगे? क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या मसीह का साथ चल रहे पूरे मन से? यदि नहीं है, प्रभु कहते, मत्ती सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि प्रभु, क्या हमने रोगियों को चंगा नहीं किया, हमने प्रार्थना नहीं किया, हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? प्रभु कहते, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्या प्रभु ऐसा बोलेंगे? जब हम प्रकाश दुआ की किताब में पढ़ते हैं, यदि तुम विश्वास में स्थिर रहते, मुझे मान लेते, तो स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लूंगा। प्रभु ने वो कहा है। क्या प्रभु हमारा नाम लेंगे? सवाल हमारे लिए परमेश्वर ने रखा। हम इस जीवित आशा के विषय में आने वाले सप्ताहों में भी सीखने जा रहे। याद रखिए, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। क्या हमारे अंदर ये आशा है, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे लेने के लिए बादलों पर आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास मुझे देने के लिए प्रतिफल है। क्या हम प्रतिफल प्रभु से पाएंगे?